बहुत पहले एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ा था। वो बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन जब लड़का रो रहा था तो लड़की ने उसके कंधे पर सर रख के कहा, प्रेसिडेंट जॉन, जब तुम बड़े होगे मैं तुमसे शादी करूंगी। बाद में लड़के ने चुपके से फैसला किया कि उसे दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बनना है। तो उस बच्चे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए विदेश चला गया। और जब वापस लौटा तो चाइना के एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक बन गया। उस लड़की को कॉमिक्स बहुत पसंद थी, इसीलिए अपने कॉमिक वर्कशॉप में काम करने के लिए उसने उसे अपने साथ ले लिया। लड़की को कुंग फू बहुत पसंद था, इसीलिए उसने एक कुंग फू एग्जीबिशन रखा और फिर एक प्रपोजल रिंग लिया। एक प्यारे से कुंग फू डॉल में डाल के उसे दे दिया। मैंने वादा किया कि मैं जिंदगी भर उसकी हिफाजत करूंगा, हर मुसीबत से। इसीलिए मैंने दुनिया का सबसे मजबूत कुंग फू कवच बनाया, उन सारे बुरे लोगों को मारने के लिए। पर मुझे लगा नहीं था कि कॉमिक वर्कशॉप में एक कमीना भी था। एक कमीना। अर्नब, मुझे बचाओ। आरुषि, रुको। तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ और तुम चारों को मारोगे। कितनी गलतफहमी है। तुम मुझसे लड़। मास्टर, जब भी ये किसी से लड़ने जाता है ये अपने कपड़े क्यों उतारता है? तुम्हें नहीं लगता वो सेक्सी है? सर, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है अर्नब तुम्हें चाहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे भी अपनी मोहब्बत साबित करने का एक मौका दो। क्या तुम देख क्या रहे हो? ये वोंग, ये कमीना, ये लंगड़ा और ये नंगा ब्रूस ली। क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगा कि मैंने ये कॉन्टेस्ट यूं ही रखवा लिया? तुम्हारे सारे कुंग फू स्टाइल मेरे इस महान आविष्कार में रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहले ये तुम्हें परखेगा और फिर तय करेगा कि तुम्हें हराना कैसे है। आओ आओ। ज़ेन, ज़ेन, ज़ेन। मास्टर हो, झकझोरिए मत, दर्द हो रहा है। ओह, तो तुमने ज़ेन के मूव साफ साफ देख लिए, पर मेरे नहीं देख पाओगे। मास्टर, ज़ेन, ज़ेन, मास्टर वोंग, माफ कीजिए। तुम मेरे नकली वार समझ सकते हो? अच्छी बात है। लॉस्ट स्ट्राइक बॉक्सिंग। अभी मजा चला। मत छो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इसे भी समझ जाओगे। मैं हार गया। लूजर्स। माफ कर दीजिए, उसने मेरी लॉस्ट स्ट्राइक बॉक्सिंग को भी मात दे दिया। मेरे पिकअप ट्रिक्स उससे कमजोर होंगे। मास्टर हो, मास्टर हो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मास्टर हो, मैं जानता हूँ कि आप औरतों का ख्याल अच्छे से रखते हैं। अगर मैं जिंदा वापस जा सका तो आप एलिसा का ख्याल रखिएगा। मास्टर, वो इससे उदास क्यों है? मास्टर वो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। Ah!
जाओ शैडो लेक, ये तो पुराना तरीका है। आ जाओ, अब मेरा पैंतरा देखो। मास्टर वोंग! मुझे माफ करना, ये बायां पैर है। नहीं, रुको। मास्टर वोंग। हाँ? हाँ? खुद को देखो लूजर। आरुषि, तुमने कहा तुम इससे प्यार करती हो, क्या ये तुम्हारे लायक है ये? आरुषि, तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। कल मैंने आरुषि को किस किया। ज़बान संभाल के। पूल के पानी का जो टेम्परेचर था बिल्कुल सही था। तू मरना चाहता है। तुम्हारे पास यही मौका है। तुम्हें पता है उसके बाद हमने क्या किया? तुम्हें जानना चाहिए। मैं तुझे मार दूंगा। क्या मुझे बेहतर मार्शल आर्ट सिखाने का कोई तरीका है मिस्टर वोंग? हाँ बिल्कुल, अगर हम तुम्हारे सातों चक्र बाहरी बल से खोल सकते हैं तो तुम अपने एक हाथ से हाथी को उठा के फेंक सकते हो। हर चक्र के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। मूलाधार चक्र जून के आकाश की तरह तपता है। स्वाधिष्ठाना चक्र अच्छाई के लिए है। जब काला खून बाहर आए मतलब तुम करीब पहुंच चुके हो, और जब लाल खून निकले मतलब तुम हाईएस्ट लेवल पर हो। जब खून काले से लाल होता है, सातों चक्र शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे। लड़की पटाने के लिए कम से कम अच्छा तो दिखना चाहिए, हाँ? बस एक और बार मेरी मदद कीजिए, फिर मैं इससे निपट लूंगा। मुझे पता है। आरुषि, उसकी मदद करो। बोलो तुम उससे प्यार करती हो, उसे हौसला दो। मैडम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आरुषि, मैं आ रहा हूँ। आरुषि, ओ तेरी, ये तो गया। प्लीज रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें। बस बोलना था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तो बहुत बुरी मौत मरे। आरुषि, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब तुम्हें मुझे ही चुनना होगा। मैं ही हूं तुम्हारा हीरो। आरुषि, तुम सुन रही हो ना? चमत्कार। नामुमकिन। अतीत में जैन के मास्टर बोधिधर्मा ने 9 सालों तक मुसीबतों का सामना किया था अपने सातों चक्र खोलने के लिए, और वो कामयाब रहे। मैं बता दूं, आरो ने भी वही महसूस किया जो बोधिधर्मा ने किया। हम जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए हम तीनों ने इतनी मार खाई। हम तीनों का त्याग सफल हुआ। तुम बच कैसे गए?
मेरा पुनर्जन्म। तुम इन 3 महान मास्टर्स को इसलिए मात दे पाए क्योंकि तुम्हारा कवच इनसे तेज है, पर अब मैं चाइनीज मार्शल आर्ट की चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। मेरी रफ्तार को नहीं पकड़ पाओगे। मुमकिन। खुल गए चक्र, चलो फिर। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कवच बहुत अच्छा है, पर एक बात बताओ, तुम कमजोरों की मदद क्यों नहीं करते? तुम सड़कों पे बुजुर्गों की मदद भी नहीं करते। चलो ठीक है, पर तुम मुझ जैसे पर धौंस क्यों जमाते हो यार? पता है, कुंग फू बस 2 चीजों के लिए है, नेकी के लिए, बाहर में कहीं चली नेकी।